मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 22। बहुत ज़्यादा आज के टाइम में जो सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है कि एसएससी सीजीएल 2022 में क्या होने वाला है। क्योंकि आपको पता है 35 लैक्स प्लस फॉर्म भरे गए हैं इसके लिए। 35 लाख प्लस, इतने आज तक एसएससी के इतिहास में कभी भी फॉर्म नहीं भरे। अब लोगों के सामने ये आ रहा है कि लोग पढ़ाई पे ध्यान कम दे रहे हैं और डिस्कशन ज़्यादा कर रहे हैं। क्या डिस्कशन करते हैं? सर कट ऑफ क्या जाएगी। सबके मन में एक ही सवाल है, सर कट ऑफ क्या जाएगी, या कट ऑफ से क्या करना है आपको। पहले तो ये बताओ कि सर हमें ये आइडिया लग जाता है कि मेरे नंबर इतने आ रहे हैं प्री में, तो मैं कितनी और तैयारी करूं या तैयारी छोड़ दूं। अच्छा, अगर आपके नंबर 150 आ रहे हैं मतलब तैयारी करना छोड़ दीजिए, और अगर आपके नंबर 50 आ रहे हैं तो वैसे भी तैयारी करना छोड़ दीजिए। दोनों ही केस में आप तैयारी और नहीं करेंगे। तो कट ऑफ ऐसा क्या है कि आपको इतना ज़्यादा ये लगता है कि क्या इस टॉपिक पे इतना डिस्कशन होना चाहिए। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है इस चीज में, हर बंदा आता है यूट्यूब पे और ज्ञान पेल के चला जाता है। इस बार कट ऑफ इतनी रहेगी, इस बार कट ऑफ इतनी रहेगी, इस बार कट ऑफ इतनी रहेगी। किसी का तुक्का बैठ गया, देखिए मैंने उस वीडियो में कहा था इस बार कट ऑफ इतनी रहेगी। ये ऐसा टॉपिक है जो डिस्कशन के लायक नहीं है। कट ऑफ क्या जाएगी, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं उसके अंदर। पेपर आसान आया है या हार्ड आया है, उसके बाद कैलकुलेटिव है कि नहीं है, नए क्वेश्चंस इन्वॉल्व हुए हैं या पुराने वाले आ गए। तो इतनी सारी चीजें जब आएंगी तो आप कट ऑफ एग्जैक्टली, आप खुदा थोड़ी हैं, भगवान थोड़ी हैं आप, क्या आप बता दोगे नहीं मैंने कहा था 115.75 जाएगी और ये देखिए 115.75 कट ऑफ। तो ऐसे डिस्कशन से कोई फायदा नहीं है, स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं है। आप डिस्कशन कीजिए जिसको करना है, पर स्टूडेंट को इन चीजों से कभी फायदा नहीं होता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। उसको पता भी चल जाए कट ऑफ कितनी जाएगी तो उससे फर्क क्या पड़ेगा उस पर। उसके तो मार्क्स उतने ही आने हैं ना जितने आएंगे। अब वो कट ऑफ से ऊपर होंगे तो आगे तैयारी करेगा, कट ऑफ से नीचे होंगे तो भी आगे तैयारी करेगा। तो ऐसे टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिस्कशंस मत कीजिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि सर मैं कितने मार्क्स लाऊं कि मैं सेफ मानूं अपने आप को कि हाँ मेरी कट ऑफ निकल जाएगी, वो एक अच्छी चीज है। उसके लिए मैं आपको बताता हूं, देखिए आपको पता है टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा, क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसे नेचर का है? क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और टीयर 2 की तैयारी करनी है। उसके बाद बहुत सारे लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने टीयर 1 की तैयारी पैक भी कर दी है कब की, और वो टीयर 2 की तैयारी में लग गए अच्छे से। और आप लोग अभी भी कट ऑफ खेल रहे हैं। एग्जाम में 2 दिन बचे नहीं है, कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी। ऐसी चीजें मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लोग बहुत आगे निकल गए, स्टूडेंट्स पता ही नहीं है आपको, उन्होंने जीके पूरी रट डाली है टीयर 2 के हिसाब से, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं वो लोग। आप अभी भी मैथ्स इंग्लिश में, वो लोग जीके भी कर चुके हैं। तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाइए। टीयर 1 में कितने मार्क्स ले आओगे कि आप सेफ हो, तो मैं क्लियर कट आपको बोल देता हूँ, आपको ज्यादा नहीं सोचना है। 120 प्लस मार्क्स रखिए, बस ये स्टैंडर्ड रखिए। अगर आपके 120 प्लस बन रहे हैं दैट्स ओके, इससे ज्यादा आपको सोचना नहीं है। इतने नंबर आ रहे हैं मतलब मान लो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, कट ऑफ चाहे कुछ भी जाए इससे प्लस में आपका काम हो जाएगा। बस ये स्टैंडर्ड रखिए कि 120 मार्क्स अपने बनने चाहिए, कितने में से? 200 में से। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत कम नहीं सोचना है, ये एक स्टैंडर्ड है, यहाँ पे आप रहोगे, कट ऑफ कितनी बजाए आप सेफ हो, बात खत्म। चलिए अब बात करते हैं कि अब जो दिन बच गए हैं, आज हो गई है 29th, आपके 1 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। कुछ लोगों के पास 2 ही दिन बचे हैं, एक को पेपर है, किसी का 2 को है, किसी का 3 को, या 13 तक ही हमारा एग्जाम चलेगा। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब जितने दिन बचे हुए हैं, अब तक आपने जितनी पढ़ाई की है बहुत अच्छी बात है, पर कुछ लोग हैं अभी भी उन्होंने मॉक्स नहीं दिए। देखिए मॉक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी स्टडी में। आपने कितना पढ़ा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, समझ में भी उनको सब आता है, लेकिन वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होता। उनकी जो पढ़ाई की है, जो मेहनत की, वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, दिखता ही नहीं है कि ये बंदा 15-15 घंटे पढ़ रहा है लेकिन मार्क्स वो के वही आ रहे हैं। मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे? तो मार्क्स बढ़ने का एक ही तरीका है कि भैया मॉक्स लगाइए। आप मान के चलिए ईयर 1 देने से पहले, कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ आपको, ईयर 1 से पहले कम से कम आपके 20 मॉक्स हो जाने चाहिए। 20 मॉक्स से क्या फर्क पड़ेगा, देखिए कुछ लोगों ने अगर 10 लगाए हैं, बहुत बढ़िया है, 10 और लगा दीजिए, एक सुबह लगाइए एक शाम को, 1-1 घंटे का तो काम है, फटाफट हो जाता है। एक सुबह मॉक लगाया, एक शाम को मॉक लगाया, 5 दिन में आप अगले 10 मॉक कर सकते हैं।
अगर 20 मार्क्स आपने लगा दिए हैं तो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा भी मत, ऐसे भी नहीं कि आप 100 मार गए, 200 मार गए, 500 मार गए, उतने की भी जरूरत नहीं है। 20 एक स्टैंडर्ड रहता है, 20 मार्क्स आपने लगाए हैं, बहुत बढ़िया है। अब अपने लूज पॉइंट्स देखिए कहाँ कहाँ आपके नंबर जा रहे हैं। तो देखिए नंबर कैसे जाते हैं, ये समझना इस चीज। सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट, कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। ये चीज स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लगती है कि जब मेरी रीजनिंग करता हूँ नंबर तो 50 में से 50 आ जाते हैं, लेकिन टाइम मेरे 1 घंटे में से 40 मिनट ले जाती है। ऐसी रीजनिंग का क्या फायदा भैया, नंबर तो 50 आ गए लेकिन टाइम 40 मिनट गया, पीछे बचे हैं 20 मिनट। इंग्लिश भी करनी है, जीके भी करनी है, मैथ्स भी करनी है, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल है स्टूडेंट के लिए, कि आपको पता होना चाहिए किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में मुझे कितना कितना टाइम देना है, ताकि उस हिसाब से मार्क्स भी आए, बात खत्म। अब किसी भी टॉपिक में अगर 50 आउट ऑफ 50 लाने जाओगे तो मान के चलना ये 50 ऑफ 50 के चक्कर में आपका कोई ना कोई सेगमेंट बिगड़ जाएगा। तो स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, आपका टारगेट इतना ही होना चाहिए मैक्सिमम, कि 40 प्लस एक टॉपिक में आगे, उसको स्किप करो, अगले में आ जाओ, 40 प्लस आगे स्किप करो, अगले में आ जाओ। फिर जब टाइम बचेगा, बचे हुए 10 नंबर लेने के लिए मैं वापस आ जाऊंगा। अभी भी मैं ये कह सकता हूँ बात अच्छे से कि 500 में से 500 में से 10 ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा पेपर करने के बाद जो क्वेश्चंस उन्होंने छोड़े थे उनको देखने के लिए वापस आते हैं। बाकी 490 स्टूडेंट से सिर्फ एक ही बार पेपर होता है, हो गया जो हो गया, उसके बाद सीधा टाइम आउट ही होता है। उनको मौका ही नहीं मिलता है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं या छोड़ रखे हैं, उनको वापस देखें। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो कमेंट में जरूर बताना। ये हर 500 में से 10 बच्चे इतने ही होते हैं जो वापस पेपर देख पाते हैं, बाकी कोई नहीं देखता। उनका सीधा टाइम खत्म होता है, ऑटो सबमिट होता है, खुद से भी सबमिट नहीं करते वो लोग। तो ये चीज, इस रेशियो को बढ़ाइए। 500 में से 10 की जगह मैं चाहूंगा कि 500 में से 100 प्लस बच्चे इस जगह आ जाएंगे वो अपना पेपर दोबारा देख पाए। स्टार्टिंग में क्वेश्चन कीजिए, जैसे 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, मान लीजिए आपने 18 से 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, 4-5 क्वेश्चन छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले टॉपिक पे आ जाओ, जीके पे आ जाओ, रीजनिंग के बाद जीके पे आ जाओ, फिर मैथ्स पे आ जाओ, इंग्लिश पे आ जाओ। 18-20 क्वेश्चन कर लोगे तो सिलेक्शन ऐसे ही हो जाना है। तो पूरे 25 के 25 सही करने के पीछे अगर एक आध क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हुआ या जिसने आपको खराब किया तो वो आपके 5 से 10 मिनट ले जाएगा, और वो 5 से 10 मिनट का लॉस इतना होगा। सोचो आपने रीजनिंग के एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए, आपको पता उस 10 मिनट में आप पूरी की पूरी इंग्लिश कर सकते थे। वो एक क्वेश्चन कितने नंबर देगा आपको, 2 नंबर देगा, लेकिन पूरी की पूरी इंग्लिश आपकी नॉर्मल इंग्लिश है तो भी 15-20 नंबर तो आप लाते ना वहां पे। ये फर्क तब समझ में आता है जब आप क्या देते हो, मॉक देते हो, तब आपको पता चलता है हाँ यहाँ गड़बड़ हो रही थी। चलिए टाइम मैनेजमेंट का फिर मैं समझा देता हूँ। देखो 4 टॉपिक है अपने पास, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, ये 4 हैं। कितना कितना टाइम दे, मैं एक ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ कि एवरेजली आपको ये काम करना है। तो देखिए अपने पास 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, देखना। इंग्लिश आपकी हो जानी चाहिए 8 मिनट में, जीके आपकी हो जानी चाहिए 5 मिनट में, +2 आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। मैथ्स को आपको देने हैं 20 मिनट, रीजनिंग को आपको देने हैं 20 मिनट। तो ये आपका हो गया 20 और 20 40, 45, 50, 52 मिनट यहाँ तक अपने कंप्लीट हो गए हैं। अपने पास पीछे बचते हैं 8 मिनट। उस 8 मिनट में हम वो क्वेश्चंस करेंगे वापस से जो हमने मार्क करके छोड़े थे, क्योंकि इंग्लिश में दोबारा देखने का कोई मतलब नहीं है। आपने एक बार जो कर दिया दैट्स फाइनल है। जीके में भी जो आपने एक बार आंसर लगा दिया वो फाइनल है, दोबारा से कुछ नया नहीं होगा। दोबारा जब भी जीके देखने चाहोगे आप पक्का गलती करोगे। फर्स्ट टाइम जो जीके का आंसर निकलता है आपके मन से, मान के चलना वही सही होता है। दोबारा आप कुछ करोगे तो वो गलत ही करोगे आप। तो जीके और इंग्लिश में दोबारा कुछ करने लायक नहीं होता है, दोबारा करने लायक हमारा रीजनिंग और मैथ्स में होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, इस टाइम को लेके चलिए। 8 मिनट आपके पास बचेंगे, उसमें आप वो क्वेश्चंस देख सकते हैं जो रीजनिंग या मैथ के आपने स्किप किए थे, उनको वापस से देखो। 8 मिनट में ज्यादा नहीं तो आपने 4 क्वेश्चन भी अगर वापस देखे, 3 के भी आंसर निकाल लिए 8 मिनट में, बहुत है, 3 से 6 नंबर बढ़ जाते हैं आपके, बहुत है इतने। ये एक स्टैंडर्ड रखिए आप अपना कि इस मिनट के हिसाब से मुझे पेपर करना है। जैसे रीजनिंग कर रहे हो, जैसे ही 20 मिनट हो गए आप जिस भी क्वेश्चन पे हो स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। क्योंकि अगर आप उसी में लगे रहे हो, 40 मिनट आपने एक ही
रीजनिंग रीजनिंग में निकाल दिया तो फिर आगे कुछ भी नहीं होगा आपका। सेम कोई मैथ स्टार्ट करता है, पहले 20 मिनट जैसे ही हो जाए आप छोड़ दीजिए उस पार्ट को, अगले पार्ट पे आ जाइए। और एक और चीज बता दूं, रीजनिंग और मैथ को एक साथ मत करो कभी भी। क्या है कि रीजनिंग जैसे आपने पहले नंबर पे ली है ना, तो सेकंड नंबर पे जीके और इंग्लिश लेके फिर लास्ट में मैथ करो। या मैथ अगर पहले नंबर पे ले रहे हो तो जस्ट उसके बाद जीके और इंग्लिश निपटाओ, लास्ट में फिर रीजनिंग करो। ये दोनों साथ करने से क्या होता है, रीजनिंग में भी आपको प्रेशर में रहते हो, बहुत सारी कैलकुलेशन की अचानक मैथ्स आ जाती है, फिर कैलकुलेशन, तो दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है। तो बीच में गैप ले आओगे, इंग्लिश में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, जीके में भी कैलकुलेशन नहीं होती, दिमाग आपका थोड़ा शांत होगा, उसके बाद उस टॉपिक को इस इतनी सी चीज से भी आपके 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे, गारंटी लेता हूं मैं, ये ध्यान रखिए। चलिए, पहली चीज हमने बताई टाइम मैनेजमेंट। सेकंड चीज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब इसमें ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर अटेम्प्ट मार देते हैं, कुछ होते हैं जो अंडर अटेम्प्ट मार देते हैं, कुछ होते हैं जो ठीक ठाक अटेम्प्ट मारते हैं। अब उनको ये नहीं पता चलता कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है। कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको जो इजी वे में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके हो, ताकि कल को ये नहीं होना चाहिए पेपर खत्म होने के बाद आप बोलो अरे यार मैथ्स के 21 से लेके 25 नंबर क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाया, और वो पांचों के पांचों क्वेश्चन इतने सिंपल थे कि मैं ऐसे टिक कर देता। वहां आपका क्या गड़बड़ा है, आपने जब क्वेश्चन ही नहीं देखे और आपने हार्ड हार्ड वाले सारे कर दिए, इजी वाले आपके क्वेश्चन छूट ही गए। तो पहली नजर में कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है तो उसको स्किप करना सीखिए। आप लड़ने लग जाते हो क्वेश्चन पेपर के साथ कि नहीं मेरे से कैसे नहीं होगा, मेरी इतनी तैयारी है तो मैं करके रहूंगा इस क्वेश्चन को। लड़ाई नहीं करनी है पेपर के साथ। कोई क्वेश्चन टफ लगता है, हाथ जोड़ो कि भैया तू टफ है, मैं अगला कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। उसे नहीं रहना, एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई कर रहे नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई कर रहे नहीं हुआ, इतने में टाइम ही खत्म हो जाना है फिर। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। तो कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हम रखें कि हमारा काम बन जाएगा, तो इसका भी एक स्टैंडर्ड मैं आपको बता देता हूं, देखिए। देखिए, कुछ लोगों की मैथ स्ट्रांग होती है, जिसकी मैथ स्ट्रांग होगी उसकी रीजनिंग अपने आप स्ट्रांग होगी। कुछ लोगों की इंग्लिश स्ट्रांग होती है, मैथ थोड़ी एवरेज होती है। पर ध्यान रखना, एवरेज से नीचे अगर कुछ भी है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एटलीस्ट आप एवरेज में आओ, और एक चीज, या तो मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो या आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो, दोनों में से एक स्ट्रांग होनी जरूरी है। एक एवरेज चलेगी, एक स्ट्रांग, बिलो एवरेज सर्वाइवल नहीं है। तो मेरा ये मानना है, ये हमारे 4 टॉपिक है, रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश। कितने कितने क्वेश्चन हम करें, मैं करने की बात कर रहा हूँ, सही होंगे या गलत होंगे वो बात की बात है। अभी सिर्फ हम अटेम्प्ट करने की बात करें कि इतने इतने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें कि हम कट ऑफ वाली लिस्ट के ऊपर दिखेंगे। तो देखिए, जीके के अंदर 10 प्लस क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, मैथ्स के अंदर 18 प्लस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, रीजनिंग में 20 प्लस क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, और इंग्लिश में 20 प्लस क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। इतने क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब इसमें से कितने सही होंगे कितने गलत होंगे बाद की बात है, पर इतने तो एटलीस्ट हमें करने पड़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं सर मैं जितने करता हूँ मेरी 100% एक्यूरेसी रहती है। तो 100% एक्यूरेसी रखना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, पर 100% के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि पता लगा जितने मैंने बताया उसके 50% ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, इतना नहीं। ये एक स्टैंडर्ड रखो आप। अब इसमें से देखिए, दोनों में से मैथ से मैंने 18 लिए, इंग्लिश में मैंने 20 दिए। जिसका जो पार्ट स्ट्रांग होगा उतने नंबर उधर वो खींच देगा, बढ़ा देगा। तो इसको भी आप 18 ले सकते हो, जरूरी नहीं हम 20 तक जाएं, यहाँ पे भी चलेगा। तो क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 18 18 36 46 56 66, यानी स्टैंडर्ड मान लीजिए 65 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो तो 65 प्लस क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, इसके नीचे मामला नहीं बैठे। ये चीज क्लियर होगी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, कम से कम बता रहा हूं 65, तो कम से कम इतने अटेम्प्ट हमारे को चाहिए। अब एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं आगे। 65 का डबल होता है 130, और मैंने कहा था कट ऑफ 120 प्लस पे अपन सेफ है। 65 के 65 सही होते हैं तो ठीक है। यहाँ अगर 4 क्वेश्चन गलत हुए, 65 में से हमारे 4 क्वेश्चन गलत हुए, 61 बच गए, वहां तक भी अपन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और नीचे नहीं गिरना पड़ेगा। 65 है, कम से कम बता रहा हूँ कि अच्छी एक्यूरेसी के साथ है, 65 ला रहे हो बहुत है, इतने में काम हो जाएगा हमारा। चलिए, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी,
देखिए, दो बातें मैं कर चुका हूँ टाइम मैनेजमेंट की, कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड नंबर है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो ऑन एन एवरेज मैंने ये सबका एवरेज निकाला, आप टोटल देख लीजिए अपना कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 से ऊपर चलने चाहिए बस। उसके नीचे हो तो आप गड़बड़ हो, 65 के ऊपर आप 70 पे आ जाओ, 75 पे आ जाओ, 80 पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ हो। लेकिन 65 से नीचे गड़बड़ है, इसके नीचे रह रहे हो तो मतलब और मेहनत की जरूरत है। तीसरी चीज आती है वो हमारी होगी एक्यूरेसी। कि एक्यूरेसी क्या रखें सर, जीके के अंदर तो एक्यूरेसी आ रही है 10%, इंग्लिश में आ रही है 80%, मैथ्स में आ रही है पूरी की पूरी 100%, रीजनिंग में आ रही है 85%। तो ये फ्लक्चुएट करती रहती है, किसी पेपर में आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी, किसी में कम हो जाएगी। पर जैसे ही आप 10 मॉक निकाल लोगे ना, 10 मॉक के बाद अगले जो 10 निकालोगे वहां पे आपकी एक्यूरेसी एक एक्यूरेसी का ग्राफ ऐसे चलता है हमेशा। स्टार्टिंग में आपकी एक्यूरेसी लगातार बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर आके एक सैचुरेशन से आ जाएगा कि हाँ अब इससे खराब एक्यूरेसी हमारी नहीं हो रही है, इतना तो हम कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो एक्यूरेसी हो 75% से ऊपर रहे, कि हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं 75% से ज़्यादा हमारे ठीक रह रहे हैं, तो एक अच्छा है, स्टैंडर्ड माना जाता है कि ठीक है 75% पे अपना काम बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने। एक्यूरेसी भी रखिए। अब बात करते हैं एक्यूरेसी कहाँ बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों की जीके में 100 की 100 आ जाती है, 6 ही अटेम्प्ट किए सारे के सारे सही, या 10 अटेम्प्ट किए 10 के 10 सही। रीजनिंग में भी कोशिश करते हैं एक्यूरेसी हाई रहती है, तो मेन एक्यूरेसी का जो खेल आएगा वो आपका मैथ्स, इंग्लिश, इन दोनों की एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी है। रीजनिंग तो सबकी सही रहती है, सबको पता चल जाता है मेरा क्वेश्चन सही होना है या नहीं होना है। यहाँ थोड़ा सा हम कई बार गड़बड़ाते हैं, कई बार हमें लगता है ये ठीक होगा, हम तुक्का भी मार देते हैं, ऐसे काम करते हैं लोग। तो यहाँ इन दोनों की एक्यूरेसी आपकी मैटर करने वाली है। जीके देखो सबका ऐसा ही है। अब एक चीज और बताता हूँ मैं, पहले इन तीनों चीजों को दोबारा सुनिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है मॉक के अंदर या आपके रियल एग्जाम में, ये मैंने स्टैंडर्ड टाइम बता दिया, इतना इतना टाइम दीजिए तो आपका एकदम बेस्ट पेपर होगा, एकदम बेस्ट पेपर होगा जो आप चाहते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने चाहिए, तो 65 प्लस हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट आने चाहिए। एक्यूरेसी की बात करें क्या रहे, 75% से ऊपर है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये तीन काम आपके मॉक में अगर चल रहे हैं लगातार, और मॉक कितने देने हैं, 20 मॉक हो जाए तो बढ़िया है, 10 किए हैं तो कोशिश कीजिए 4-5 और लगा लो, 20 तक पहुंच जाओ, बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं मॉक देना कैसे है। देखिए, सब लोगों ने नाम सुन रखा है, अलग अलग जगह है, अलग अलग साइट है, अलग अलग ऐप है, जहां चाहो वहां से मॉक दे सकते हो। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है, कहीं से भी मॉक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे मॉक होने चाहिए प्रीवियस ईयर वाले, जो पिछले सालों के क्वेश्चंस है, जिसके अंदर जैसे 2021 के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 20 के मिल जाएंगे, 19 के मिल जाएंगे, 18 के मिल जाएंगे। इससे पीछे जाने की जरूरत नहीं, इन 4 सालों के आप मॉक लगा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। 3-4 इसके कर लीजिए, 3-4 इसके, 3-4 इसके, 3-4 इसके, इतने में हमारा काम हो जाएगा। 17 की बात करें तो 17 के अंदर मेंस के अंदर तो ऐसे फाड़ क्वेश्चन आए थे कि लोगों को हवा ही नहीं लगी क्या हो गया। तो 17 वाले को कोशिश कीजिए अवॉइड करें। 18, 19, 20, 21 ये 4 सालों के आप कीजिए, परफेक्ट है। अब कुछ लोग ये कहते हैं सर हमने मॉक लगाया, हमारे नंबर बन रहे हैं 110, कोई कहता है सर 100 बन रहे हैं, कोई कहता है कभी 120 बन जाए। ठीक है, मॉक के अंदर जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, 10 पेपर होने के बाद अगले 10 का आप एवरेज निकालिए, वो आपका एक एक्यूरेट स्कोर है जो आप करने वाले हो। क्योंकि पहले 10 में आपके मार्क्स लगातार बढ़ेंगे फुल तेजी से। पता लगा पहले पेपर में 80 आए, दूसरे में 90, तीसरे में 95, चौथे में 110, और आगे पहुंचते पहुंचते 10वें पेपर में आप पहुंच गए 120। फिर कंटिन्यू 120, 18, 22, 18, 20, 22 ऐसे चल रहा है, और लास्ट में आते आते आप 130 को भी टच कर रहे हो। तो ये ठीक है, आपने 80 से स्टार्ट किया और आपकी गाड़ी 130 तक पहुंच गई, इसके बीच में आप पहुंच रहे हो तो बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मॉक का काम ही ये होता है कि आपके नंबर सीधे सीधे 50% बढ़ा देता है। यानी पहले मॉक में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, जैसे ही आप 20वां मॉक दोगे, आपके मार्क्स ध्यान रखना सीधे सीधे हर बंदे के लगभग इतने बढ़ जाते हैं, 50% के आसपास राइज आ जाता है, किसी का 40 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है। और मॉक से ये 100% है कि मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। 80 आ रहे हैं तो 20वें मॉक के बाद आप मान के चलो 100 120 के बीच में कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। अगर 20 मॉक देने से, 20 मॉक का मतलब 20 घंटे, 20 घंटे देने से अगर आपके मार्क्स 30% ही बढ़ जाए, 40% ही बढ़ जाए, तो कहाँ बुराई है बताओ। मॉक दीजिए, कौन से मॉक देने, प्रीवियस ईयर वाले देने, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स 100 से 120 आ रहे हैं मॉक के अंदर, प्रीवियस ईयर वाले मॉक में आपके मार्क्स अगर 100 से 120 आ रहे हैं, इट मीन्स आपकी डायरेक्शन सही है तैयारी की, आप बढ़ा लेंगे मार्क्स, को कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग डिमोटिवेट होते हैं, कैसे डिमोटिवेट होते हैं,
कहते हैं सर हमने टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर के मॉक लगाए थे, हमारे मार्क्स बन रहे हैं 100 110, और वहां पे स्कोर कार्ड देखते हैं ना, वहां पे सब लोगों के मार्क्स हैं में से 200। इसके भी मार्क्स देख लो, टॉप मार्क्स दिखाता है वो 1 से लेके 30 की रैंक, या हो सकता है 1 से 10 की रैंक, सबके 200 में से 200 होते हैं। कहते हैं सर हमारे तो इस जन्म में आने नहीं 200 में से 200, इन लोगों के कैसे आ जाते हैं? तो आप सोच के देखिए, आप लोग तैयारी कर रहे हो, मान लो मैं भी अगर पेपर देता हूँ आपके साथ, तो 200 में से 200 तो मेरे भी नहीं आने, किसी के भी नहीं आने। 200 में से 200 कैसे आएंगे, मैं ट्रिक समझा। लोग क्या करते हैं, 2 अकाउंट रखते हैं, ये अकाउंट 1, ये अकाउंट 2। इस अकाउंट में मॉक दिया, नंबर आने वही 110 20 जो भी आने आ गए। अब उसका सॉल्यूशन पढ़ लिया, पूरा का पूरा सॉल्यूशन पढ़ लिया। ये सॉल्यूशन पढ़ते ही हाथों हाथ दूसरे अकाउंट में जाके वही वाला टेस्ट वापस मार देते हैं। अभी आपने 100 क्वेश्चन पढ़े हैं, सबके आंसर देखें, हाथों हाथ अगर आप दूसरा पेपर दोगे तो 100 के 100 आप आराम से सही कर लोगे, क्या दिक्कत है? हाथों हाथ दे रहे हो आप, आपके भी आ जाएंगे 200 में से 200, ये लो। लेकिन ये 200 में से 200 कोई काम के हैं क्या? ये किसी काम नहीं आने वाले। आप एक्चुअल स्कोर आपके कब दिखते हैं, जब आप पेपर देते हो। अब जैसे एसएससी का आप पेपर दोगे 2022 का, ये जितने भी लोग हैं जिनके 200 में से 200 दिखा रहे हैं, आप देखना एक भी बंदे के 200 में से 200 नहीं मिलेंगे। मैं यही बात कर लेना आपस से, एक सिंगल कैंडिडेट के प्री के अंदर 200 में से 200 नहीं दिखने वाले, आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज समझ में आ गई। इन 200 में से 200 देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। और दूसरी चीज ये भी नहीं सोचना है कि कट ऑफ 150 प्लस जाएगी या 160 प्लस जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। 120 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। कट ऑफ जो भी जाएगी आपकी क्लियर हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की। तो चीजें क्लियर हो गई आपको, मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई है। सबसे पहली, मॉक देने बहुत ज्यादा जरूरी है, कम से कम 20 मॉक आपके हो जाने चाहिए। सेकेंड थिंग, मॉक कैसे देने वो स्ट्रैटेजी बताई थी, टाइम मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, एक्यूरेसी कैसी रहनी चाहिए, और आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या रहने चाहिए। 2 चीजें होगी। तीसरी चीज, कट ऑफ को लेके टेंशन नहीं लेनी, 120 प्लस नंबर आ रहे हैं मॉक में तो आपका हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला आपका सिलेक्शन। चौथी चीज, ये 150 प्लस 160 प्लस या 200 में से 200, ऐसी बातों से डरना नहीं है। कैंडिडेट आपके साथ वाले ही हैं, वही आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, वही लोग पेपर देंगे। इनके सिलेक्शन अगर होने होते तो बहुत पहले हो चुके होते। ये सब फर्जी है जो भी आंकड़े दिखते हैं, आपको ये मान के चलना है 120 प्लस नंबर लाएंगे, मस्त सिलेक्शन होगा। अब रह गई बात कि लास्ट ईयर एसएससी ने थोड़ा सा इस तरीके की बातें की थी कि लोग क्या करते थे, यूट्यूब पे जैसे 1 तारीख को पेपर आया, उस पेपर का सॉल्यूशन या क्वेश्चंस बता देते थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो 2 तारीख को देने वालों को पता चल जाते थे पहले से क्वेश्चन कि ऐसे ऐसे आएंगे। 3-4 क्वेश्चन भी अगर रिपीट हो गए तो वो हाथों हाथ सही कर देते। तो ऐसे ने इस पे गाइडलाइन निकाली थी कि अगर कोई भी यूट्यूबर क्लास के क्वेश्चंस या पेपर के क्वेश्चंस अगर किसी भी फॉर्म में उसने दोबारा देने की कोशिश की तो एक्शन हो सकता है। तो इस बार भी सब लोग ध्यान रखेंगे, सारे लोगों का एक जैसा पेपर आए, सब लोगों को एक जैसे अटेम्प्ट मिले, किसी को पहले से क्वेश्चंस पता ना हो, ताकि एक फेयर काम हो। तो कोशिश कीजिए कोई भी बंदा क्लास के क्वेश्चंस यानी जो क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में आए हुए हैं उनको लीक नहीं करे। ये नहीं कि अगले कैंडिडेट के लिए आप लोग लीक कर रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि एकदम फेयर काम हो। जिसका 1 तारीख को पेपर आया है उसको भी नहीं पता होना चाहिए कैसा क्वेश्चन आया, और जिसका 13 तारीख को है उसको भी पहले से नहीं पता होना चाहिए कैसा पेपर आ रहा है। कोशिश कीजिए, एक दूसरे को मत बताइए, यूट्यूब वगैरह पे मत डालिए, इससे बहुत नुकसान होता है। फायदा भी होता है कई बार कि 13 तारीख वाले को सब पता है 12 तारीख तक कैसे कैसे क्वेश्चन आए, वो बिल्कुल तैयार होके जाता है। लेकिन गड़बड़ तब हो जाती है कि आपने सारे क्वेश्चन देखे गए, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, पेपर में कोई दूसरे ही निकल गए, फिर मामला उल्टा पड़ जाता है। आपका माइंड उस तरीके से सेट होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने, क्वेश्चन आ गए दूसरे, तो जहां आपको फायदा होना चाहिए था वहां उल्टा नुकसान हो जाता है। तो आप भी अवॉइड कीजिए कि पेपर देने से पहले मत देख के जाइए क्या आ रहा है कैसा आ रहा है, छोड़िए। आपकी तैयारी अच्छी है, जैसा भी आएगा आप अच्छा करके आएंगे, बात खत्म। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। इसी बीच मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे वीडियोस डालूं लगातार, ताकि जिससे आपके हर एक वीडियो देखने से अगर आपके 2 नंबर भी बढ़ते हैं तो मुझे मजा आएगा। तो अगले 5-7 दिनों में मैं ऐसे 5-7 वीडियो डालूंगा, बस 2-2 5-5 मिनट के होंगे, आप देखिए, और 1-2 नंबर आपके पक्का बढ़ेंगे। हर वीडियो से 1-2 नंबर गारंटी आपके बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।